7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सब लोगों को एक बात और बताऊं, 7.1 इंतहाई आसान है। इसमें आप इक्वेशन के साथ डील करेंगे और इक्वेशन के साथ डील करने की प्रैक्टिस हमारी चैप्टर 2 में काफ़ी हो गई है। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप इससे यूज टू हैं। तो एक दफ़ा वर्किंग करनी है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है, ईजी सी एक्सरसाइज है। देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। क्या फाइंड करना है आपने? इक्वेशन फाइंड करनी है। किसके लिए? सर्कल के लिए। क्या गिवन है? सेंटर गिवन है और रेडियस। याद रखिए, जब भी सेंटर और रेडियस गिवन हो या हमें सवाल में मिल जाए, उस वक्त आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच के को ए बी से रिप्रेजेंट किया। मैं कह रहा था ए बी यूजुअली लेते हैं, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2,3, ए हो गया 2 और बी हो गया 3 और आर हो गया 7। इन सबको फॉर्मूले में पुट कर दें आप। सो वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49। सॉल्व कर लें तो क्लास या आपकी इक्वेशन है सर्कल की। सो दिस क्वेश्चन इज डन। और इसमें कोई बात पूछनी हो स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या आप चैट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? क्लियर कह रहे हैं स्टूडेंट। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अच्छा, यहाँ देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल नीड है यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड है। हैविंग -5, 6 एंड 3, -4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। देखिए एक सर्कल है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट है ये देखिए, ये पॉइंट आपका एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है। आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए, क्या करेंगे? अभी तक तो हम देख रहे थे सिर्फ सेंटर और रेडियस, यहाँ पे सेंटर भी नहीं है, रेडियस भी नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यहाँ हुआ है, फिर मैं दूसरे तरीके को डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले आप इसे ही देख लीजिए। फार्मूला आप याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल का। जब आपको डायमीटर का एंड पॉइंट नोन हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 0। जब डायमीटर के एंड पॉइंट मालूम होंगे, ये फॉर्मूला है। इसी से क्यों लिखा था कि याद हो एप्टीट्यूड वगैरह में, ब्लैंक वगैरह में, तो वहाँ आपको परेशानी ना हो या आपके जहनों में हो। अब ये x1 x2 क्या है? a से कंसीडर कर लो x1 y1 और b से कंसीडर कर लो x2 y2। ये लिखे हुए x1 y1 a से कंसीडर हुआ है, x2 y2 b से। इन सबको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये स्टेप मिल जाएगा आपको। और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24। सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
-2y -39 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, ये आंसर है आपका, इसमें कोई भी बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। जी हसनैन, एनी क्लास, एनी क्वेश्चन क्लास? हसनैन रेज्ड हैंड। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एच और के कोऑर्डिनेट भी तो फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए। हाँ वो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो इसके दो मेथड है ना, मैंने शुरू में बोला था। दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। हम इसे स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन क्या है कि सेंटर रेडियस की बात हुई थी। ये जो एच की सेंटर है ये मिड पॉइंट पे होता है, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला जो पढ़ा है चैप्टर 2 में, उसे यूज करके मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। pxy is equals to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2। उसके बाद जब सेंटर आ जाएगा तो सेंटर टू बाउंड्री पॉइंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूला या तो आप सी ए निकालो या सी बी निकालो, एक ही बात है। और जब आप सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ये था सेकंड मेथड। एक मेथड ये है और एक ये, दोनों डिस्कस हो गए। अब अगर आपकी कोई बात है तो पूछना। हसनैन क्लियर हो गया? एक्स और वाई तो मूविंग पॉइंट है ना, एक्स और वाई। बिलाल बेटा एक्स और वाई रहेगा। चलेंगे आगे चलते हैं। चलें जी, तीसरा क्वेश्चन है, सुने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर इस सर्कल का कहाँ है? ओरिजिन के। और हमें मालूम है कोई भी पॉइंट जो ओरिजिन पे होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। फिगर में आप देख भी रहे हैं 0 0 है ये। मैंने पेन पिक कर लिया, देखें 0 0 है एंड कंटेनिंग द पॉइंट, और ये पॉइंट कंटेन करता है 3 -4। तो बहुत ही आसान है। जब भी आपको सेंटर रेडियस मालूम हो, रेडियस नहीं मालूम है लेकिन सेंटर टू बाउंड्री पॉइंट डिस्टेंस रेडियस होता है। दो पॉइंट है ये सी और ये ए। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वो क्या कहता है डिस्टेंस फार्मूला? x माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये तो x1 y1 0 है, ये सिर्फ 3 स्क्वायर और -4 स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर 25 है। ठीक है, तो और 0 0 हमने एक पर्टिकुलर केस भी पढ़ा था। इस वक्त इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 25 है। यहाँ लिख दोगे आप 25, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक स्टेप बढ़ गया था आपका कि आप रेडियस मालूम कर किया आपने विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? इस सवाल में कोई बात पूछनी है आपको तो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? चले फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4,
फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस, दो चीजें मालूम करनी। अभी क्या हो रहा था, सेंटर रेडियस दे रहे थे, इक्वेशन पूछ रहे थे। अब इक्वेशन दी है, सेंटर और रेडियस पूछा है। देखिए ये सवालात कैसे होंगे। देखिए ये पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15, ये इक्वेशन है सर्कल की। सेंटर रेडियस क्या होगा, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जी एफ और सी निकालेंगे। तो x का कोफिशिएंट है ये 2g, ठीक है, तो देखिए लिखा है 2g और यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, तो g की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह y के लिए कोफिशिएंट 2f है और सवाल में y के लिए कोफिशिएंट 6 है, 2f हो गया 6, f की वैल्यू आ गई 3 और c किसके इक्वल है, c इक्वल है -15। यहाँ लिखेंगे -15 लिखेंगे, ओके, -15, ये +15 लिखा है। ये देखिए शायद मिसप्रिंट हो, ये प्लस है तो यहाँ प्लस ही लिखा हुआ है। देखिए जब प्लस है तो प्लस ही लेंगे, जो भी सी होगा ले लेंगे। सेंटर आपको बताया था क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f होते हैं, तो ये g -1 है, -g होगा +1, f3 है -f होगा -3, तो 1, -3 जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है सर्कल के। अब रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस इक्वल होता है g² + f² - c। जनरल की डेफिनेशन कराई थी ना, c इक्वल था g² + f² - r²। वहीं से आप बनाएंगे r = √g² + f² - c। तो यहाँ GFC की वैल्यू पुट कर दें, g -1 f3 c 15 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 10 - 15 आएगा।